नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लेना है देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। एक और नए एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की बंपर जीत हो रही है दोस्तों। इन दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से बीजेपी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आप सब जानते हैं किस तरीके से जो है कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई और इन दोनों राज्यों के अंदर बीजेपी कांग्रेस दोनों इस तरीके का दावा कर रही थी कि इन दोनों पार्टी अपनी अपनी जगह सरकार बनाएंगी। लेकिन एक दिन पहले जो एग्जिट पोल सामने आए उसमें यह पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी दोनों राज्यों में सरकार बना सकती है। लेकिन इस सर्वे के अंदर किसी भी एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस पार्टी को 60 से ज्यादा सीटें नहीं दी गई थी। लेकिन यहां पर अब एक नया एग्जिट पोल सामने आया है जिसमें कांग्रेस पार्टी की सुनामी हरियाणा के अंदर आती हुई नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद फालोदी सट्टा बाजार ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सभी 90 सीटों पर करीब 65.65% मतदान हुआ था, जबकि 2014 में 68% से ज्यादा मतदान हुआ था। आइए जानते हैं कि क्या कहता है फालोदी सट्टा बाजार। फालोदी सट्टा बाजार के अनुसार हरियाणा के सियासी मुकाबले में साफ तौर पर कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। भाजपा को मात्र 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 61 यानी 61 से ज्यादा सीटें मिलने के आसार हैं। यानी फालोदी सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी की बंपर जीत जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकती है। आप सब जानते होंगे तमाम एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां कांग्रेस पार्टी को 58 से ज्यादा सीटें देती हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फालोदी सट्टा बाजार ने 61 से ज्यादा सीटें हरियाणा के अंदर दी हैं। यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इन दोनों राज्यों की वोटिंग के बाद चुनाव की मतगणना से पहले ईवीएम को लेकर के बवाल हो गया है। आप इस खबर को देखिए। श्रीमती सुषमा स्वराज महिला कॉलेज फरीदाबाद केंद्र में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम व अन्य सामान जमा कराने आ रही बस को रोककर वीवीपैट का सेट रखने पर बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी व 2 बार की पूर्व विधायक शारदा राठौर के समर्थकों ने देर रात हंगामा कर दिया है। इस पर मौके पर पहुंची पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। जानकारी के अनुसार 2 बसें मतदान केंद्रों से ईवीएम और वीवीपैट व अन्य चुनाव सामग्री जमा करने के लिए सुषमा स्वराज महिला कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में जमा कराने के लिए आ रही थी। बताया जा रहा कि रास्ते में चुनाव कर्मियों ने जब आपस में बात की तो पता चला कि गलती से एक ही बस में वीवीपैट के 2 सेट रख दिए, जबकि हर ईवीएम के साथ ही वीवीपैट रखी जानी थी। गलती का एहसास होने पर रास्ते में जो है तिंगांव रोड पर पंडित पैलेस के पास चुनाव कर्मी उस वीवीपैट को उसी बस में रखने के लिए रुक गए जिसमें वीवीपैट रखी जानी थी। गलती का एहसास होने पर रास्ते में तिंगांव रोड पर पंडित पैलेस के पास जब इन जो है मतदान कर्मियों ने बस रोकी तब कुछ लोग इकट्ठा हो गए, वहां पर बवाल करने लगे और इन्होंने ईवीएम में सेटिंग करने का आरोप लगाते हुए बवाल कर दिया है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसा कुछ यहां पर नहीं हुआ है। वीवीपैट जो है अलग अलग रखने की वजह से ये मतलब जो है विवाद पैदा हुआ था। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर विवादित टिप्पणी को लेकर के नरसिंहानंद सरस्वती की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने अब एक बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया है पुलिस को या नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के। आप स्क्रीन पर खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में त्योहारों के जो है दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य होगी। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में जो है कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जबरन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्व सजा दिलवाई जाएगी। सीएम ने कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता करने वालों को भी हम बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे।
दरअसल आप सब जानते होंगे नरसिंहानंद सरस्वती ने हाल ही में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक विवादित टिप्पणी की, जिसमें उसने रावण को अच्छा बताते हुए प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे देश के अंदर बवाल मच गया। लोग इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे और उसके बाद जो है योगी सरकार, वहां की पुलिस के ऊपर लापरवाही का आरोप भी लग रहा था। लेकिन फाइनली योगी आदित्यनाथ अब जनता के सामने आकर के उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा क्या वाकई कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ यह भी एक ढकोसला है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने दोस्तों आ रही है। भारत की एक जो है लड़की अब पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर के साथ शादी करने जा रही। शायद यह खबर कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन यह सच है। दरअसल पाकिस्तान के कई क्रिकेटरों ने भारत को अपना ससुराल बनाया है और इस कड़ी में अब एक नया नाम भी शामिल होने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए 11 इंटरनेशनल मैच खेल चुके रजा हसन ने हाल ही में भारतीय हिंदू लड़की पूजा बोमन के साथ सगाई कर ली है। यह कपल अगले साल जनवरी या फरवरी तक निकाह कर लेंगे। हसन ने बताया कि इस निकाह से पहले पूजा इस्लाम धर्म कबूल कर लेगी। दोनों ने कुछ दिनों पहले अमेरिका में ही यह सगाई की है। आपको बता दें कि रजा हसन पाकिस्तान पंजाब प्रांत के सियालकोट से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने साल 2012 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने अगले 2 साल तक अपने देश के लिए कुल 10 T20 इंटरनेशनल और एकमात्र वनडे मैच खेला। वह स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज हैं, जिन्होंने T20 में 10 और वनडे में सिर्फ 1 विकेट अपने नाम किया है। लेकिन अब ये एक और गुल खिलाने जा रहे हैं। यहां पर ये भारत की लड़की के साथ शादी करने वाले हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने दोस्तों आ रही है। यहां पर नरेश टिकैत यानी किसान नेताओं की तरफ से मोदी सरकार को एक और बड़ी चेतावनी जारी की गई है। स्क्रीन पर खबर आप देखें। भारतीय किसान यूनियन का मेरठ के प्रतापपुर थाने में धरना 11वें दिन भी जारी है। किसान कार्यकर्ता मोहिद्दीनपुर गन्ना समिति के चुनाव में धांधली के विरोध में थाने में धरना दे रहे हैं। रविवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार बेईमान हो गई है। यहां देखो, वहां चुनाव में धांधली कर रही है। कोई चुनाव ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। किसानों से किया वादा भी को पूरा नहीं किया जा रहा है। अब किसानों को एकजुट होना होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने ये बातें प्रतापपुर थाने में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती के मौके पर आयोजित भाकियों की महापंचायत में कही है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार जिस तरीके से अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, इसका सबक हम 2029 में लोकसभा चुनाव में किसान द्वारा सरकार को सिखाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने दोस्तों आ रही है। जो है हमास और इजराइल के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सब जानते होंगे 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला करते हुए लगभग 1200 से ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर दिया, 251 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी तक इजराइल के कितने जवान गाजा में ख़त्म हुए हैं और कितने गाजा के अंदर हमास के लड़ाके ख़त्म किए गए हैं? एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात का पता चला है कि लगभग 800 से ज़्यादा इजराइल के जो जवान हैं वो गाजा के अंदर हमास के लड़ाई में खत्म हो गए हैं, जबकि लगभग 17,000 के करीब हमास के लड़ाके भी यहां पर खत्म होने की खबर सामने आई है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।